हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, स्कोडा ट्यूब्स आईपीओ के फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों अब स्कोडा ट्यूब्स आईपीओ आपको फाइनली क्लोज होता हुआ देखने को मिल चुका है। 30 मई को ये आईपीओ बंद हुआ है। 28 मई से आईपीओ को देखिए, आपने ओपनिंग देखी थी। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 140 रुपीज़ का आपको कुल मिलाकर एक शेयर मिलता हुआ नजर आएगा। 100 शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे इन सिंगल लॉट। 220 करोड़ का ये आईपीओ था। तो कितना सब्सक्राइब हो पाया ऑन द फाइनल डे, इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, समझेंगे अलॉटमेंट के चांसेस क्या होने वाले अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है कोई सी भी कैटेगरी में, तो ये भी हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं शुरुआत के 2 दिनों में क्या हुआ। दूसरे दिन क्यूआईबी कैटेगरी करीबन 2 गुना सब्सक्राइब हुई थी। एचएनआई कैटेगरी 21.78 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। रिटेल कैटेगरी 7 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुई थी। तो कुल मिलाकर दोस्तों टोटल सब्सक्रिप्शन जो था विद इन 2 डेज वो 8.77 टाइम्स था। यानी ओवरऑल दोस्तों जो इशू था वो 2 दिनों में आपको 8.77 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। इसका मतलब ये था कि सब्सक्रिप्शन ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप नोटिस करेंगे एक बात, तो ये ज़रूर था कि आपको पैसा आता हुआ नजर आ रहा है किससे, एचएनआई से। क्यों नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं था, बिकॉज एक बार ध्यान रखिए आईपीओ का साइज बहुत स्मॉल था ना, 220 करोड़ का तो आईपीओ था। बट ओवरऑल ये बात सही है कि दोस्तों आखिरी दिन का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आखिरी दिन लार्जली जिसको लगाना है वो लगा कर रहेगा और जिसको नहीं लगाना तो वो लगाएगा ही नहीं। और आखिरी दिन हमको पैसा आता हुआ नजर आता है स्पेसिफिकली क्यूआईबीज का, एचएनआईज का, और रिटेल भी बहुत हद तक जो 2 दिनों में अप्लाई नहीं किया वो आखिरी दिन अप्लाई कर देता है। तो जो सब्सक्रिप्शन अब हमारे सामने आता हुआ देखने को मिला है वो कुछ इस तरीके से। क्यूआईबी कैटेगरी दोस्तों आखिरी दिन करीबन 73 टाइम्स आईपीओ को सब्सक्राइब करने में कामयाब रही। कुल मिलाकर 31,42,000 शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके सामने करीबन 22 करोड़ 93 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो आता हुआ नजर आया। यानी कुल मिलाकर दोस्तों 3,210 करोड़ रुपए जो है वो क्यूआईबी की तरफ से आते हुए दिखे। अब क्या ये सब्सक्रिप्शन ज़्यादा है, तो आंसर इज नो। देखिए 72-73 टाइम्स अगर क्यूआईबी कैटेगरी आईपीओ को सब्सक्राइब कर रही है तो कोई भी हद तक वो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसमें कौन कौन आता हुआ नजर आया ये इंपॉर्टेंट है। सो ये देखिए आपके सामने सब्सक्रिप्शन है और इसमें कौन कौन है। एफआईआईज जिसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स बोलते हैं, उनकी तरह करीबन 4 करोड़ 10 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली गई। इसके बाद दोस्तों आते हैं बैंक्स। जो यहाँ पर बैंक्स होते हैं, जो यहाँ पर आपको इंश्योरेंस कंपनीज होती है, यानी डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। 10 करोड़ 30 लाख शेयर्स के लिए इनकी तरफ से एप्लीकेशन आती हुई दिखी। म्यूचुअल फंड्स ने ओनली 7,200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। एंड बाकी का जो पैसा आया वो अदर्स कैटेगरी से आया, करीबन 9 करोड़ 10 लाख। यानी एक बात दोस्तों क्लियर क्या दिखती है आपको, क्लियर ये दिखती है कि जो मेजर पैसा है वो आया फ्रॉम बैंक्स। पहले नंबर पे दोस्तों बैंक्स रहे, बैंक्स इंश्योरेंस कंपनीज। दूसरे नंबर पर रहे अदर्स, तीसरे नंबर पर रहे एफआईआईज और चौथे नंबर पर रहे म्यूचुअल फंड्स। अब जो फर्स्ट नंबर पे दोस्तों बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज है वो क्या करती है, वो फ्लिपर्स है, वो फ्लिप करती है आईपीओ को। फ्लिप मतलब देखिए सिंपल सी बात है, जैसे आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है, आईपीओ में पैसा बनता है, वो बेच के निकल जाते हैं। और दोस्तों बैंक्स ने इस तरीके से बहुत अच्छा पैसा बनाया है पिछले समय के अंदर अदर इनकम के अंदर। अगर आप बैंक्स का अदर इनकम देखेंगे तो वहाँ पर होता क्या है, यही तो इनकम है जो पैसा बनता है बैंक्स का। तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा जो है वो बैंक्स का बन जाता है, क्योंकि पैसा फ्लिप मतलब वो आईपीओ को फ्लिप करते हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर आप देखेंगे लिस्टिंग डे के दिन बहुत बड़ा हो कर रहा है, आईपीओ बढ़िया नहीं कर पाते, बिकॉज सेलिंग प्रेशर इतना हावी हो जाता है बैंक्स की तरफ से कि वो कुछ शेयर कर ही नहीं पाता है। या फिर अगर लिस्टिंग अच्छी हो भी गई तो उसके बाद वो अच्छे लिस्टिंग पे टिक नहीं पाता है, बिकॉज सेलिंग प्रेशर अपने आप में इतना हाई हो जाता है कि वो शेयर टिक नहीं पाता है। तो ये दोस्तों बैंक्स ने डेफिनेटली किया है। बट स्टिल 72-73 टाइम्स अगर क्यूआईबी सब्सक्राइब कर रहे हैं तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि 100 गुना तो सब्सक्राइब होना चाहिए था, बट अपने आप में आप कह सकते हैं उससे लो आया। अब इसके पीछे का एक रीज़न हो सकता है, बिकॉज दोस्तों एक स्मॉल आईपीओ था। कल भी आपको ने कहा था कि स्मॉल आईपीओ में क्यूआईबी जो रहते हैं वो मेजरली थोड़ा सा दूर रहते हैं, और वो यहाँ पर आपको देखने को आज भी मिल गया। इसके बाद दोस्तों आते हैं एचएनआई कैटेगरी पे, जो करीबन 121.71 टाइम आईपीओ को सब्सक्राइब करते हुए नजर आया। यानी 23 लाख शेयर्स के सामने 28 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। 4,016 करोड़ रुपए, 4016 करोड़ रुपीज जो है वो यहाँ पर पैसे आपको आते हुए देखने को मिले। किसके तरफ से, टोटल यहाँ पर एचएनआई की तरफ से। अब इसमें बात करते हैं बिग एचएनआई की। देखिए जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो कुल मिलाकर 135 गुना आईपीओ को सब्सक्राइब करने में कामयाब हुई। 135 टाइम दोस्तों बिग एचएनआई पोर्शन जो है वो सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि देखिए ओवरऑल 2,976 करोड़ यानी 4,000 करोड़ में से 2,976 करोड़ आपको सिर्फ बिग एचएनआई की तरफ से आता हुआ दिखा है। 15 लाख शेयर में से 21 करोड़ शेयर्स के लिए आपको एप्लीकेशन जो आता हुआ दिखा है वो दोस्तों करीबन बिग एचएनआई की तरफ से आता हुआ दिखा है। अब यहाँ पर सवाल हो सकता है कि अलॉटमेंट कितने में से कितने को मिलेगा। तो सिंपल सा देखिए कैलकुलेशन, इसको डिवाइड कर दीजिए बाय 5 से तो ऑलमोस्ट 27 के आसपास वैल्यू बैठती है। यानी बिग एचएनआई में हर 27 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। किसके अंदर? अगर आपने बिग एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट लगाया है, अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए तो हर 27 में से याद रखिएगा आप एक को अलॉटमेंट मिलेगा। इस तरीके से एप्लीकेशन लगी है। इसके बाद आते हैं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी पे। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी भी कुछ कम नहीं थी, 94 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब किया। अच्छा सब्सक्रिप्शन हम कह सकते हैं आता हुआ दिखा है स्मॉल एचएनआईज की तरफ से। स्मॉल एचएनआईज ने कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे 7,85,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके हमने 7 करोड़ 42 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। नहीं, स्मॉल एचएनआईज ने कुल मिलाकर 1039 करोड़ रुपीज़ जो है वो इस आईपीओ में लगाए। अब अगर आपने स्मॉल एचएनआई में लगाया तो अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले? तो याद रखिएगा स्मॉल एचएनआई में एप्लीकेशन वाइज ऑलमोस्ट 91 में से एक को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी जो है वो बन रही है, हर 91 में से एक को अलॉटमेंट मिलेगा। इस तरीके की पॉसिबिलिटी बन रही है अगर हम मल्टीपल मतलब जो मल्टीपल यहाँ पर आप कहते हैं बिड्स होती है उसको हटा देते हैं। अब आते हैं दोस्तों रिटेल कैटेगरी पे। रिटेल कैटेगरी ने क्या किया? तो देखिए रिटेल पोर्शन जो है वो सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। कुल मिलाकर हमको 20.87 टाइम्स। कितना? 20.87 टाइम्स। 55 लाख शेयर ऑफर किए गए थे। करीबन 11 करोड़ 47 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। कितना? 11 करोड़ 47 लाख। टोटल मिलाकर 1607 करोड़ रुपए जो है वो रिटेल ने इस आईपीओ में लगाए। अब सवाल उठता है कि रिटेल में अगर मैंने एप्लीकेशन लगाई है तो मुझे अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा? तो देखिए टोटल जो एप्लीकेशन आती हुई नजर आई है वो है 12,74,304। ये दोस्तों क्या है? ये है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो इस आईपीओ में आई है। एंड ओवरऑल अगर हम मल्टीपल एप्लीकेशंस को मल्टीपल बिट्स को हटा देते हैं तो ओवरऑल देखिए जो वैल्यू आ रही है वो ऑलमोस्ट आ रही है 18 के आसपास। मतलब हर 18 में से एक को अलॉटमेंट मिल जाना चाहिए। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी दोस्तों किस में बन रही है? रिटेल के अंदर। तो आप कह सकते हैं सबसे आसान अलॉटमेंट किस में मिलेगा? सबसे आसान दोस्तों इस बार रिटेल कैटेगरी रहेगी जहाँ पे अलॉटमेंट मिलते हुए नजर आएंगे। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे बिग एचएनआई है, फिर स्मॉल एचएनआई है। टोटल लगाकर दोस्तों 57.36 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है। कंपनी को 8,834 करोड़ के आसपास मिलते हुए नजर आए। एंड ओवरऑल देखिए कंपनी को रिस्पॉन्स जो था वो अच्छा मिल गया। हाँ, थोड़ा बहुत और ज़्यादा आ सकता था, एक्सपेक्टेशंस थोड़े से ज़्यादा की थी, बट स्टिल कम नहीं है, राइट। कंपनी को तो 220 करोड़ रुपए ही चाहिए, 8,800 करोड़ रुपए कंपनी को मिले तो अपने आप में कम तो किसी भी लिहाज से नहीं है। बाकी फ्रेंड्स अलॉटमेंट की डेट है ऑन जून ऑफ 2 यानी मंडे को इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा। लिस्टिंग होगी ऑन 4 जून, याद रखिएगा करीबन वेडनेसडे को, राइट। 4 जून को याद रखिएगा इसकी लिस्टिंग होने वाली है, बट 2 जून इंपॉर्टेंट है बिकॉज अलॉटमेंट इस दिन है। बाकी दोस्तों जो करंट जीएमपी है वो है 15.71%। इतना ग्रे मार्केट आपको चलता हुआ देखने को मिल रहा है। कई जगह पे याद रखिएगा थोड़ी सी ग्रे मार्केट में गिरावट देखने को मिली है और कई जगह पे 20 रुपये के आसपास भी प्रीमियम ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है इसकी ग्रे मार्केट में, ये बात भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कई जगह पे 20 रुपये, कई जगहों पे 20 रुपये 50 पैसे इस तरीके से रिपोर्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा ग्रे मार्केट में फॉल भी आया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा और ये बताइएगा कि आपने इस आईपीओ में कितनी एप्लीकेशन लगाई है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।